नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम रीट के पाठ्यक्रम अनुसार हम अध्ययन कर रहे थे। न केवल रीट अपितु एचटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, सीटेट इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए यह इम्पोर्टेंट है। अब हमारा जो प्रथम पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमारा जो प्रथम टॉपिक था वो था संधि प्रकरण, और अब द्वितीय टॉपिक हमने लिया है अव्यय। अव्यय वैसे तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन इनका अर्थ यदि हमें नहीं आता है तो यह हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि अव्यय ऐसी सामग्री होती है जो अपना स्थान, अपनी जगह और अपना अर्थ अपने आप ही जगह और स्थान के अकॉर्डिंग अपने आप ही बना लेती हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे मित्रों, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, अब अपन अपने पाठ्यक्रम पर आते हैं, अपनी विषय वस्तु पर आते हैं। जो शब्द तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में एवं सभी वचनों में एक समान रहते हैं तथा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। सादृश्य त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में, सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में, वचनेषु, सभी वचनों में, च सर्वे यन्ने व्यायेति तदैवव्यम, सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी रूपों में जो समान रहते हैं उन्हें ही हम अव्यय कहते हैं। अब देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय कौन कौन से होते हैं? अव्यय के चार भेद होते हैं। एक तो है उपसर्ग, एक क्रिया विशेषण, एक है समुच्चय बोधक, एक है मनोविकार सूचक अर्थात विस्मय बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, कुछ अव्यय हैं। अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। इतय, इतय का अर्थ होता है यहाँ। इदानीम, इस समय। उच्च का अर्थ होता है ऊंचा। नमः का अर्थ होता है नमस्कार। कदापि का अर्थ होता है कभी भी। और पुनः का अर्थ होता है फिर से। तथा का अर्थ होता है उस प्रकार। धिक् का अर्थ होता है धिक्कार। चिरम का अर्थ होता है विलंब से। बहुधा का अर्थ होता है बहुत प्रकार से। सह का अर्थ होता है साथ। ताही का अर्थ होता है तब तो। ध्रुवम का अर्थ होता है निश्चयी। तदानीम का अर्थ होता है तब। मृषा का अर्थ होता है झूठ। एकदा का अर्थ होता है एक बार, एक प्रकार। अंतरेण का अर्थ होता है बिना। अंतरम का अर्थ होता है भीतर। जातु का अर्थ होता है कभी। भ्रशम का अर्थ होता है अधिकाधिक। एवं का अर्थ होता है इस तरह से। व्यथा का अर्थ होता है बेकार। मानक का अर्थ होता है थोड़ा। नाना का अर्थ होता है तरह तरह से। ठीक है। अधः का अर्थ होता है आज। इत्थम का अर्थ होता है इस प्रकार। स्नेह, स्नेह का अर्थ होता है धीरे धीरे। नीचे का अर्थ होता है नीचे। कथम का अर्थ होता है कैसे। किल का अर्थ होता है निश्चित रूप से। यथा का अर्थ होगा जैसे। खलु का अर्थ होगा निश्चय ही। प्रातः का अर्थ होगा सवेरे। किंतु का अर्थ होता है लेकिन। सदा का अर्थ होता है हमेशा। बलात् का अर्थ होता है बलपूर्वक। दिवा का अर्थ होता है दिन में। पूर्व धू का अर्थ होता है पहले दिन। परश्व का अर्थ होता है परसों। यतः का अर्थ होता है क्योंकि। अभीतः का अर्थ होता है दोनों ओर। सकृतः का अर्थ होता है कई बार। अपरम का अर्थ होता है और। युगपतः का अर्थ होता है एक साथ। भूय का अर्थ होता है फिर। नूनम का अर्थ होता है निश्चयी। उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर। पर्याप्तम का अर्थ होता है काफ़ी। मिथ्या का अर्थ होता है झूठ। ठीक है बच्चों, सॉरी साथियों। अब देखो, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे च। अब च क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है कि ये दो चीज़ों को एक साथ जोड़ता है। देखो, राम, रामश्चय और श्यामश्चय, सामश्चय और रामश्चय। राम और श्याम को जोड़ दिया, विद्यालयम गच्छति। राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। तो ये क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय हो गया ना, ये दोनों को एक साथ जोड़ दिया। अब देखो, अपि, अपि का अर्थ क्या होता है? भी। राम श्याम अपि संस्कृतम पठति। राम और श्याम भी, राम श्याम भी और संस्कृत पढ़ते हैं। तो अपि का अर्थ क्या होता है? भी। ऐसे ही वा का अर्थ होता है अथवा या। राम है श्याम है वा अथवा वेदम पठति। राम और श्याम वेद पढ़ते हैं। राम या श्याम वेद पढ़ता। राम और श्याम, राम या श्याम वेद पढ़ता है। तू का अर्थ होता है तो। राम खेलती श्यामस्तु ने। राम खेलता है श्याम तो नहीं खेलता।
ही का अर्थ होता है क्योंकि, यूयम वेदम पठते, तुम वेद पढ़ते हो, वेदे ही का अर्थ होता है क्योंकि, युष्माकम संस्कृति, तुम सब वेदों को पढ़ो क्योंकि वेदों में ही हमारी संस्कृति है। युष्माकम का अर्थ क्या होता है? हमारी। अब अगला देखो, अन्यथा, अन्यथा का अर्थ क्या होता है? नहीं तो। नूनम ग्रहम गच्छति, अन्यथा वृष्टि भविष्यति, ये कह रहा है कि तुम सब घर जाओ अन्यथा वर्षा होगी। यते, यते का अर्थ होता है कि, अहम कथ्यापि यते नूनम ध्ययेन संस्कृतम पठेते, मैं कहता हूँ कि तुम सब ध्यान से संस्कृत पढ़ो। यावते तावते, जब तक तब तक, यावते से न गमिष्यति, जब तक वह नहीं जाएगा, तावते अहम न गमिष्यामि, तब तक मैं भी नहीं जाऊँगा, जब तक नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा, अर्थात जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अर्थात ये दो दो जो शब्द है, जैसे मान लो च है, भी है, अन्यथा है, यथा है, यावत है, तावत है, ये सब दो सेंटेंसों को एक साथ जोड़ रहा है, दो जनों को एक साथ जोड़ रहा है। तो ये क्या हो गए? समुच्चय बोधक अव्यय हो गए। ठीक इसी तरह से लिंग विभक्ति वचन शून्यता से युक्त अव्यय दो प्रकार के माने जाते हैं। एक तो है प्रतिपदोक्त अव्यय और एक है लाक्षणिक अव्यय। प्रतिपदोक्त अव्यय निम्न प्रकार से होते हैं। अस्मि, इसका प्रयोग अहम अर्थ में किया जाता है अर्थात मैं। अस्ति, इसका प्रयोग अस्तिक अर्थ में किया जाता है। आस, इसका प्रयोग भूतकालवाचक भभुआदि अर्थ में किया जाता है। आहा, आहा का प्रयोग उवाचादि अर्थों में किया जाता है। वाम, इसका प्रयोग तुम दोनों युवाम के अर्थ में किया जाता है। इसी प्रकार व्याकरण शास्त्र में कुछ लाक्षणिक अवयवों का भी वर्णन किया गया है। लाक्षणिक का अर्थ क्या है? जिसमें क्या बताता हो, अपने लक्षणों को बताता हो, वे क्या कहलाते हैं? लाक्षणिक अव्यय कहलाते हैं। जैसे देखो, अव्ययी भाव में प्रयुक्त होने वाले अव्यय वे क्या कहलाते हैं? लाक्षणिक अव्यय कहलाते हैं। कृदंत में प्रयुक्त होने वाले कुछ अव्यय, तद्धित में के रूप में प्रयुक्त होने वाले अव्यय। अब देखो, अव्यय भाव में प्रयुक्त होने वाले अव्यय कौन कौन से हैं? मध्य और मार्गम। मध्य मार्गम अर्थात मार्ग के मध्य में, मार्ग के मध्य में। परोक्षम, परोक्षम का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष में, भिन्न अर्थ में। ऐसे ही प्रत्यार्थम, अर्थम अर्थम प्रति, यहाँ विप्सार्थ के अर्थ में प्रति अव्यय होता है। सखी, सादृश्य सख्या, सादृश्य अर्थ में सह अव्यय है। यथाशक्ति, शक्ति मनति क्रम में। यहाँ पदार्थ निवृत्ति, ये देखिए यहाँ पदार्थ निवृत्ति में यथा अव्यय है। उपकृष्णम, कृष्णम समीपे, यहाँ समीप अर्थ में उप एक अव्यय हो गया। अब दुर्व्यसनम, अब क्या बनेगा? ये यवना नाम है व्यर्धी, अर्थात व्यर्धी अर्थ में दुर अव्यय हो गया। अतिहितम, अतिहिमम, हिमस्य अत्य, यहाँ पर विनाश अर्थ में अति अव्यय हो गया। सतृणम, तृणम अपि परित्यज्य, इसमें साकल्यम अर्थ में सह अव्यय हो गया। अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठम अनुपूर्वेण, यहाँ क्रम अर्थ में अनु अव्यय है। अति निद्रम, निद्रम संप्रति न युज्यते, इसमें अनौचित्य अर्थ में अति अव्यय होगा। सचक्रम, चक्रेण यूपम, यहाँ एक साथ अर्थ में वर्तमान सह अव्यय है। निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव है, यहाँ अभाव अर्थ में निरअव्यय होगा। तो अब ये सभी अपन ने जो देखे हैं ये सारे क्या थे? समास से युक्त अव्यय थे। ये कौन से अव्यय थे? समास से युक्त अव्यय थे। कुछ अन्य अव्यय हैं जो हम देखते हैं। सह का अर्थ होता है साथ। हमको क्या आना चाहिए? केवल इसका अर्थ आना चाहिए। यदि हमें अव्यय का अर्थ आता है तो हम उसका प्रयोग निश्चित रूप से कर सकते हैं। अब देखो, ऊपरी, ऊपरी का अर्थ क्या होता है? ऊपर। सदा का अर्थ होता है हमेशा, और तुष्णिम का अर्थ होता है चुप। स्नेह का अर्थ होता है धीरे। अभितय का अर्थ होता है और। शीघ्रम का अर्थ होता है जल्दी। उभयतय का अर्थ होता है दोनों ओर। विना का अर्थ होता है बिना। अहर्निशम, दिन और रात। स्व का अर्थ होता है कल, आगामी कल। और अरात का अर्थ होता है समीप या दूर। हा का अर्थ होता है
बीता हुआ कल। यत का अर्थ होगा क्योंकि, वा का अर्थ होगा अथवा, यदि का अर्थ होता है अगर, यत का अर्थ होता है कि, ध्रुवम का अर्थ होता है निश्चयी। ऐसे ही चिरात का अर्थ होगा बहुत समय से। झटिति का अर्थ होगा शीघ्रता से। तत् का अर्थ होता है तदंतर, उसके बाद। अतः का अर्थ होता है तदंतर, उसके बाद। ठीक है, ठीक ऐसे ही अपन आगे चलते हैं। ननु, ननु का अर्थ होता है निश्चय ही। नाना, नाना का अर्थ होता है अनेक। यदा, यदा का अर्थ होता है जब। सकृत, सकृत का अर्थ होता है एक बार। सहसा का अर्थ होता है अचानक। साम्यक का अर्थ होता है भली प्रकार से। सुष्ठ का अर्थ होता है अच्छा। संप्रति का अर्थ होता है अभी, इस समय। संप्रक्तम का अर्थ होता है अभी। एव का अर्थ होगा ही का अर्थ होता है निश्चय करके, निश्चय करके। हे का अर्थ होगा अरे। हंत्य का अर्थ होगा हर्ष या दुख या विषाद। मृषा का अर्थ होता है असत्य, झूठ। भ्रशम का अर्थ होगा बहुत। भूय का अर्थ होगा फिर। कथम का अर्थ होगा कैसे। कस्मे का अर्थ होगा किसके लिए। किम का अर्थ होगा क्यों या कैसे। कम का अर्थ होगा किसको। कुतः का अर्थ होगा कहाँ से। कै का अर्थ होगा कौन। केशाम का अर्थ होगा किसका। और इसी तरह से कुछ और अव्यय हैं। खलु का अर्थ होगा निश्चय ही। धिक का अर्थ होता है धिक्कार। किल का अर्थ होता है अवश्य ही। पुनः का अर्थ होता है फिर से। पुरा का अर्थ होता है पहले या प्राचीन। प्रत्युत का अर्थ होता है बल्कि। मुहु का अर्थ होता है बार बार। क्व का अर्थ होगा कहाँ। इतस्ततः का अर्थ होगा इधर उधर। माँ का अर्थ होता है मत। निक्सा का अर्थ होता है पास में या समीप में। परितय का अर्थ होता है चारों ओर। अंतरा का अर्थ होता है दोनों के मध्य में। अहो का अर्थ होता है आश्चर्य। कीदृशी का अर्थ होता है किस प्रकार को। के का अर्थ होगा कौन। कदा का अर्थ होगा कब। केन का अर्थ होगा किसके द्वारा। कुत्र का अर्थ होगा कहाँ पर। कश्य का अर्थ होगा किसका। का अर्थ होगा कौन सा। और कानी का अर्थ होगा कौन से या कौन सी। देखिए मित्रों, हमको केवल अव्यय प्रकरण के अंतर्गत केवल अव्ययों का अर्थ आना चाहिए। यदि हमको अव्ययों का अर्थ आता है तो हम उसके उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा प्रकरण है और हमको यदि इसको समझना है तो केवल इतना सा ध्यान रखना होता है कि कौन सा अव्यय कहाँ पर काम में आता है या कौन सा अव्यय कहाँ पे काम में आ रहा है। जैसे मान लो अपन को अव्यय याद है, अब आपको क्या देगा परीक्षा में। जैसे ये आपको ये वाला सेंटेंस दे दिया, अत्र जलम अस्ति, तो आपसे पूछेगा कि अव्यय कौन सा हुआ, तो आपको अंडरलाइन दे देगा ये लो। या तो इसका अर्थ पूछ लेगा या फिर आपसे पूछेगा कि इसमें क्या है, इसमें अव्यय कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे, अत्र अव्यय है। ठीक है। अब अधः है, अधः का अर्थ होता है आज, तो अधः दशहरा अस्ति, तो ऐसे सेंटेंस दे दिया तो आपको क्या किस पे अंडरलाइन करना होगा, अधः पे। ऐसे इतः है, इतः वाली काम अस्ति, इधर बच्चे हैं। इत्थम कार्य कुर्वन्ति, यह कार्य करें। इदानीम है, त्व इदानीम गच्छे, स्ने स्ने पर फिर अंडरलाइन कर देंगे अपन, स्ने स्ने भाग्य पंक्ति गच्छति, धीरे धीरे भाग्य की रेखा चलती है। उच्चे, उच्चे का अर्थ होता है ऊपर, पक्षी उच्चे गच्छति, पक्षी ऊपर जाते हैं। नीचे, जलम नीचे गच्छति, जल नीचे जाता है। नमः, तस्मै गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। कथम तत्र गमिष्यति, कहाँ वहाँ जाओगे, तो कथम पर अपन अंडरलाइन कर देंगे। इसमें कौन है अव्यय, कथम एक अव्यय है। कदापि, ते कदापि सत्यम न वदिष्यन्ति, वे कभी भी सत्य नहीं बोलते हैं, तो हम कदापि पे अंडरलाइन कर देंगे। ऐसे किल, किल का अर्थ क्या होता है, स किल है पितामह, तो मैंने आपको बताया था कि किल का अर्थ क्या होगा। यदि आपको किल का अर्थ आता है तो आप इसका अर्थ अवश्य ही निकाल सकते हैं। किल का अर्थ क्या होता है, अवश्य ही, वह अवश्य ही पितामह हैं। ऐसे ही पुनः, पुनः का अर्थ होता है दोबारा से। कृपणम पुनः पुनः गर्ते पतित्यति, जो गरीब है वो नीचे जमीन में जाते जाता है। यथा का अर्थ होता है जैसे। मर्यादा विषय यथा राम तथा कृष्ण, मर्यादा के विषय में राम और कृष्ण दोनों एक जैसे थे। अब इसमें दो अव्यय हैं, देखो, यथा और
तथा। कितने अव्यय इसमें? 2 हैं, यथा और तथा। आगे है धिक। धिक का अर्थ होता है किसी को धिक्कार करना। धिक रामस्य द्वेषणम। प्रातः, प्रातः का अर्थ है प्रातः पक्षिणे गुंजंती, सुबह सुबह पक्षी गुंजायमान करते हैं। चिरम, चिरम से अस्माकम वचनम चिरम शृणोति, वह उसने हमारे वचन बहुत ही लंबे समय के बाद में सुने हैं। अब ठीक इसी प्रकार से हम आगे भी कर सकते हैं। देखिए, अधय। अधय का अर्थ क्या होता है? अथय, विषय के आरंभ में। अथय, जब किसी भी चीज़ का हम प्रारंभ करते हैं तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं? अथय, विषय के प्रारंभ में लिखते हैं। अथय कथा करोति, इसके बाद वह कथा कहता है। इसके बाद में देखो माँ। माँ का अर्थ होता है मत। दरिद्रानाम भरणम कौन्ते माँ प्रयच्छते ईश्वरम धनम। तो माँ का अर्थ क्या होता है? मत, मतलब नहीं के अर्थ में। गरीबों को, हे कुंती पुत्र, गरीबों का भरण पोषण करो, धनवान को धन मत दो। माँ निषादे प्रतिष्ठा में त्वमागमे शाश्वती समय। अभी आगे क्या कह रहा है कि हे निषाद, तू अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा को प्राप्त न हो। ठीक ऐसे ही स्नेह। स्नेह का अर्थ होता है धीरे धीरे। से मत्तो अपि स्नेह लिखती, वह मुझसे भी धीरे लिखता है। तस्मै निवेदाय यते स्नेह सर्वो विदितो भविष्यति, और इसी प्रकार से उसको बता दो कि धीरे धीरे सब विदित हो जाएगा। ऐसे ही उच्चे। उच्चे का अर्थ होता है ऊंचे। शयन उच्चे उड़ीयति, जो बाज पक्षी होता है वह ऊंचा उड़ता है जोर से। जाले पतितेन सिंहेन उच्चे रुदति, अर्थात जाल में फंसा हुआ शेर जोर से चिल्लाया। ऐसे ही नीचे। नीचे का अर्थ क्या होता है? नीचे। नीचे गच्छेयुत्परिवा च दशा चक्रेण मी क्रमेण, चक्र नेमी के समान मनुष्यों की दशा नीचे तथा ऊपर जाती रहती है। अत्र जलस्य नीचे मृत्तिका वर्धते, जहाँ पानी के नीचे मिट्टी है। आगे देखो हा का अर्थ होता है बीता हुआ कल। हा रात्रि में एक स्वप्न दृष्टा, कल रात्रि को मैंने एक सपना देखा। अब आगे अपन 7वें पे आते हैं श्व। श्व का अर्थ क्या होता है? आने वाला कल। अब देखो श्व अहम इंद्रप्रस्थम गमिष्यामि, कल मैं इंद्रप्रस्थ जाऊंगा। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं तूष्णिम। तूष्णिम का अर्थ होता है मौन। देव मंदिर है तूष्णी स्थातव्यम, देव मंदिर में मौन होकर बैठना चाहिए। इसी प्रकार से बही। बही का अर्थ होता है भार। शब्द श्रुत्वा चोर बहिर्निर्गच्छति, आज आवाज़ सुनकर के चोर बाहर निकल गया। वृथा। वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ। छात्राणाम वृथाटने संस्कार हस्ती, छात्रों का व्यर्थ घूमना आदतें बिगाड़ता है। नक्त्रम। नक्रम का अर्थ होता है रात्रि। नक्तम दधी न बुज्यति, रात्रि के समय दही नहीं खाना चाहिए। अगला है बिना। बिना का अर्थ होता है रहित या बिना। विद्या बिना जीवनम व्यर्थम, विद्या के बिना हमारा जीवन जो है वो कैसा है? व्यर्थ है, धूल के समान है। अगर अपने पास विद्या नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है। नाना। नाना का अर्थ होता है अनेक। अत्र वाटिकायां में नाना विधानी पुष्पाणि सन्ति, इस वाटिका में अनेक अनेक प्रकार के पुष्प हैं। मृषा। मृषा का अर्थ होता है झूठ। मृषा वदति लोके अयमे तंबूलमे भूख भूषणम, मुखस्य भूषणम पूषामे चादेशम सरस्वती, लोग झूठ कहते हैं कि मुख की शोभा पान से है। मनुष्यों के मुख की शोभा तो केवल वाणी से ही है। पुरा का अर्थ होता है पहले। पुरा भारतम अति समृद्धम आसीत है, पहले भारतवर्ष अति समृद्ध था। धिक का अर्थ होता है धिक्कार। धिक मूर्खम, मूर्खों को धिक्कार है। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा अव्यय प्रकरण था वो समाप्त हुआ। बस ये छोटा सा ही है और इसमें केवल याद करने का क्या है, जो भी मैंने आपको अव्यय बताए हैं उनके केवल अर्थ याद करने के होते हैं। और यदि हमको अर्थ याद हैं तो हम अव्यय से रिलेटेड प्रश्न को सही कर लेते हैं। यह भी परीक्षा में 3 नंबर का एक प्रश्न आता है और न केवल आर-टेट, यूपी-टेट, सी-टेट, एच-टेट, अपितु ये जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होगा अभी संस्कृत विभाग वाला, ये उसमें भी हमारे काम में आएगा और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में भी काम में आएगा।
और किसी भी प्रकार का मान लो संस्कृत से रिलेटेड किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें यह अव्यय प्रकरण हमारे निश्चित रूप से काम में आएगा। और CTET और RTET, UPTET, HTET, MPTET, इनमें तो ये निश्चित रूप से 3 नंबर का एक प्रश्न होता है और यह अपने काम में आता है। मित्रों, आपको यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें। यह आपके लिए अति आवश्यक सामग्री है। धन्यवाद मित्रों।